हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग को नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग एपिसोड नंबर 15 देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे यूट्यूब में जो व्यक्ति भी ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा है, जो मैंने 14 एपिसोड पहले आपके लिए बना के रखे हैं, आप विश्वास मानो एक बार आप देखने लगोगे ना, आपकी आदत नहीं छूटेगी, आप पूरा एपिसोड धीरे धीरे करके देख जाओगे। और याद रखो, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा आपको पेशेंस, एजुकेशन चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आप लोग भी ना जब वीडियो के अंदर इंगेज्ड रहते हो, जब वीडियो कंप्लीट देखते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल और लाइक करके जब कमेंट करते हो ना, वो मुझे मोटिवेट करता है। तो आज हम लोग एपिसोड नंबर 15 देखने जा रहे हैं। और आज का एपिसोड ना मुझे लगता है कि आपका पूरा लाइफ में इतना कंटेंट या इतना डीपली रिसर्च्ड चीजें आपको नहीं पता होंगी। आज मैं कोशिश करूंगा कि अपना पूरा एक्सपीरियंस निचोड़ कर इस ट्रैप ट्रेडिंग के वीडियो में डालूं। वीडियो लंबा होगा, ध्यान से देखना, समझना, तब बातें करा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रैप होता क्या है भाई? ट्रैप का मतलब क्या सौरभ भैया, पहले वो तो समझा दो। अब ट्रैप बेसिकली तीन तरीके के फेजेस में होता है। एक हो गया कि बुल रन के फेज में, दूसरा हो गया बियर रन के फेज में, और तीसरा हो गया साइडवेज के फेज में। ये तीन तरीके के जो आपके होते हैं वो होते हैं ट्रैप्स। अब ट्रैप्स का मतलब क्या है कि भैया आपको लग रहा है कुछ और, मार्केट में आपको लग रहा है कि यार यहां से एक ब्रेकआउट आया, यहां पर एक बुल पोजीशन बनाऊं, और होता क्या है, कुछ ही देर में मार्केट यहां से डाउन जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट। आपको लगता है क्या है कि मार्केट यहां से डाउन जा रहा है, कुछ ही देर में मार्केट यहां से रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट। इस वाले में क्या होता है, मार्केट साइडवेज होता है, आपको एक पैटर्न दिखाता है, आपको लगता है पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, और वहां से मार्केट ब्रेकडाउन देकर छोटा सा इंपल्सिव शॉट बनाकर ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने पूरे ट्रेडिंग कैरियर में इस तरीके के ट्रैप्स को आइडेंटिफाई किए होंगे। तो कैसे इन ट्रैप से बचें और क्या क्या एक नॉलेज होना चाहिए हमें ट्रैप को देखने के लिए, वो सारी चीजें आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, मार्केट जो चलाता कौन है? सवाल नंबर एक, इस मार्केट को चलाता कौन है? अब आप पूछोगे कि सौरभ भाई मार्केट को चलाता कौन है? इसका सिंपल सा जवाब ये हो गया कि भैया अगर कोई मार्केट है तो मार्केट को सिंपली बड़े प्लेयर चला रहे हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं या जो एफआईआईज हैं, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, वो मार्केट को चला रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जवाब गलत है, ये जवाब गलत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट को बड़े प्लेयर ही चला रहे हैं, सिर्फ मार्केट को बड़े प्लेयर चला रहे, ये कहना एकदम गलत है। तो मार्केट को चला कौन रहा है? मार्केट को चला रहा है दो फैक्टर, एक ग्रीड, दूसरा फियर। जहां पर ग्रीड और फियर आने लगता है वहीं पर मार्केट की ट्रैपिंग शुरू हो जाती है। पहले जड़ समझिए कि मार्केट की ट्रैपिंग स्टार्ट कहां से हो रही है। क्या हर पॉइंट पर ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाएगी? क्या नहीं, या तो वहां पर ग्रीड यानी लालच आ जाए, या तो वहां पर डर आ जाए, मार्केट ट्रैप करना शुरू कर देगा। आपको मार्केट ट्रैप करना शुरू कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट ने आपसे कब क्या छीन लिया। तो मार्केट का जो ये साइकोलॉजी है ना, कि मार्केट के अंदर जो पैसा बनता है, पहले उसको समझो कि मार्केट के अंदर कैसे पैसा बनाना है। तो मार्केट यार जनरली एक साइकिल में चलता है, और इस साइकिल को हम बोलते हैं रिवर्सल प्लस रिट्रेसमेंट साइकिल। रिट्रेसमेंट साइकिल। अब अगर आपको कभी भी किसी भी ट्रैप को आइडेंटिफाई करना है तो ये आपके लिए गुरु मंत्र है। मैं सिंप्लीफाइड करते जा रहा हूं आपके लिए। रिवर्सल और रिट्रेसमेंट साइकिल आपके लिए गुरु मंत्र है। अगर आपको किसी भी ट्रैप से बचना है, बचोगे कैसे वो समझो। कोई भी मार्केट के अंदर, अगर कोई मार्केट किसी भी एक प्राइमरी सोर्स में चल रहा है, यह आपका प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स क्या बता रहा है आपको? प्राइमरी सोर्स ये दिखा रहा है कि भाई यहां पर एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, यानी मार्केट ऊपर अपने आप को होल्ड कर रहा है।
और जैसे यहां पर मार्केट के अंदर कुछ गिरावट आ जाती है तो बहुत सारे लोग क्या हैं, ये कहते हैं कि बस 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 ये मार्केट का बन गया टॉप जी, ये टॉप बन गया। अब यहां से दबा के मैं सेलिंग करूंगा और मार्केट क्या करता है, उनके इसी सेलिंग पे यहां पर जो बैठता है ना टॉप, जो जहां से मार्केट रिवर्स होता है वहां पर रिटेल ट्रेडर बैठ ही नहीं पाता है। हम आप लोग यहां नहीं बैठेंगे, हम लोग यहां बैठेंगे, यहां बैठेंगे। हुआ है आपके साथ? अगर इस पॉइंट पे ये चीज हुआ है बैठने वाला कि सौरभ भैया मैं जहां से बैठता हूं वहीं से मार्केट रिवर्स होता है, तो मुझे कमेंट करना यहां बैठो और यहां से मार्केट क्या करेगा। ये रहा मार्केट का अलग बिहेवियर, ये है मार्केट। तो टॉप ये हो गया आपका रियल एग्जीक्यूशन, ये हो गया आपका ट्रैप, और ये हो गया मार्केट का मूवमेंट। आज मैं इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा और आपको एक सेटअप दूंगा कि कैसे आप ये सारी चीजों को समझ पाए। तो ये समझ में आ गया कि मार्केट को ग्रीड और फियर चला रहा है। एफआईआई बड़े प्लेयर नो डाउट वो तो खेलते ही खेलते हैं, बट वो खेल तभी पाते हैं जब एक रिटेल ट्रेडर डरता है या वो लालची हो जाता है। अगर हम तरीका समझे, पेशेंस से वेट करने लगे मार्केट को ना, तो मार्केट सच में सब कुछ बता देगा। वो कैंडल्स बताएगी कि ना 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 कैंडल्स के ऊपर बहुत वीक बन रहा है, मत घुसो अभी, बहुत तेज भाग रहा हूं बिना रिट्रेस किए, मत घुसो अभी, बहुत तेज फॉल होने का दुनिया सोच रहा है, मत जाओ अभी। तो आपका ट्रेडिंग सुधर जाएगा। तो उन्हीं पर्टिकुलर चीज को आज मैं डिस्कस करने आपके साथ आया हूं। अब समझते हैं कि कितने तरीके के ट्रैप्स होते हैं और ट्रैप्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट ट्रैप। ब्रेकआउट ट्रैप। अब ब्रेकआउट ट्रैप क्या है देखना, अगर कभी भी कोई भी मार्केट इस तरीके से चल रहा है और मार्केट के अंदर ऐसे करके कुछ पैटर्न बन रहा है, तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले यहां पर पैसे को एक्यूमुलेट किया, यहां पर सबके पोजीशंस को बनवाया है। रूल नंबर 1, यहां पर क्या हुआ, इस पूरे के पूरे डिब्बे में पोजीशंस, यहां पर पोजीशंस बनी हुई हैं, पोजीशंस बनी हुई हैं। अब आपको क्या लगेगा, आप लोग रहोगे, आप देखोगे कि यार मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप। यहां पर आप देख रहे हो फिर मार्केट के अंदर वीकनेस आ रही है, मार्केट के अंदर फिर वीकनेस आ रही है और अल्टीमेटली मार्केट यहां पहुंचेगा। ठीक है, देखना ध्यान से समझना, यहां पहुंचेगा मार्केट। मार्केट क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आके इसको ब्रेकआउट देके यहां पर एक कैंडल बनाएगा, ये कैंडल बनाएगा, और ये जो ब्रेकआउट होगा ये होगा कम से कम 50 से 70 पॉइंट इन बैंक निफ्टी। अब आपको क्या लगा, आपको लगा वाह ब्रेकआउट मिल गया, घुस जाओ। और जैसे ही आप घुसोगे नो डाउट आपको ये चीज मिलेगा, जैसे ही आप घुसे ये मिलेगा। अगर इस बात से सहमत हो तो बताओ ये ब्रेकआउट फेल क्यों हो गया, ये ट्रैप कैसे आपने नहीं आइडेंटिफाई किया, और इस ट्रैप को ही आइडेंटिफाई करना हमारी मकसद है। मार्केट एक्यूमुलेट किया सौरभ भैया, मार्केट ब्रेक भी किया, लेकिन जैसे ही मैंने पोजीशन बनाया मार्केट फॉल। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने कई सारे पॉइंट्स यहां पर मिस कर दिए। हमने देखा कि अच्छा डिब्बा है, डिब्बे के बाहर निकल गया मार्केट। अब इस डिब्बे के बाहर निकला है मार्केट तो किस इफिशियंसी से निकला है, क्या लॉजिक है इस इफिशियंसी का, इसके पीछे जो प्लेयर है उनके क्या क्या सेटअप है, उस पर्टिकुलर चीज को देखना है। तो एक हो गया कि हमें ब्रेकआउट ट्रैप से बचना। अभी मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैं एक एपिसोड ये रहेगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आज ब्रेकआउट ट्रैप को आइडेंटिफाई करके आपको बताऊंगा। कल आपको मैं थोड़ा साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करके बता दूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा गैप अप गैप डाउन को आइडेंटिफाई करके बता दूंगा उसमें कैसे ट्रैपिंग होती है, फिर मैं थोड़ा पैटर्न्स के बेस पर आपको ट्रैपिंग समझा दूंगा। तो आज ब्रेकआउट ट्रैप से स्टार्ट करते हैं। 5000 लाइक हुआ तो सेकंड एपिसोड, नहीं तो यहीं पर ट्रैपिंग बंद कर दिया जाएगा। तो ब्रेकआउट ट्रैप में क्या करना है, एक सेटअप बनाना है। सेटअप नंबर क्या, देखिए अब यहां पर थोड़ा गौर करिएगा। ये हो गया ब्रेकआउट ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप।
अब समझना कैसे सेटअप बनाना है। देखो पहले कुछ चीजें समझो, कुछ चीजों को आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है, यदि कोई इंडेक्स में भारी बुलिनेस है या बियरिश है, बियरिनेस है, तो उसका इम्पैक्ट होल सेक्टर में होगा। तो जैसे मान लो मैं ये देख रहा हूं मेरे भाई, अब ये सीक्रेट रेमेडीज हैं, मैं ये देख रहा हूं कि मार्केट यहां कर रहा है, तो हम कैसे पता करें कि कहां का ब्रेकआउट सस्टेन होगा, कहां का ब्रेकआउट डाउन जाएगा। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स। यदि मैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में बात करूं तो निफ्टी 50 इंडेक्स में मुझे दिख रहा है कि HDFC है मेजर कंस्टिट्यूएंट, रिलायंस है मेजर कंस्टिट्यूएंट, अडानी है मेजर कंस्टिट्यूएंट और नेस्ले है मेजर कंस्टिट्यूएंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर है मेजर कंस्टिट्यूएंट। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। यदि मुझे समझ में आ रहा है कि भाई साहब ड्यूरिंग दिस एक्यूमुलेशन पीरियड इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स हो गया ये निफ्टी का, ड्यूरिंग दिस एक्यूमुलेशन पीरियड यहां पर मुझे दिख रहा है कि HDFC बैंक के चार्ट एक अच्छे सपोर्ट पर है, रिलायंस का चार्ट थोड़ा ऊपर जा रहा है, अडानी का चार्ट एक अच्छे सपोर्ट पर है, नेस्ले का चार्ट अच्छे सपोर्ट पर है, ऊपर जा रहा है, HUL का अच्छे सपोर्ट ऊपर जा रहा है। यानी यहां पर मुझे क्या ऑब्जर्व करना है, यहां पर मुझे वॉल्यूम स्पाइक्स ऑब्जर्व करने हैं, क्योंकि आपको ये चीज बता दूं मैं, यहां का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, यहां का वॉल्यूम क्या है, बढ़ रहा है, यहां का बढ़ रहा है, यहां का बढ़ रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर कॉन्टिन्यूअस बाइंग हो रही है। तो कॉन्टिन्यूअस बाइंग अगर सेक्टर के अंदर हो रही है और एक सेक्टर ही एक इंडेक्स को चलाता है, तो हम ये चीज बहुत आसानी से कह सकते हैं कि अगर यहां पर एक बाइंग प्रेशर आ रहा है तो मेजर चांसेस में ये जो ब्रेकआउट होगा ये सस्टेन होगा अपर साइड में। तो आज एक नियम बना लो, नियम नंबर 1, ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना है, ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है। कहां ट्रेड करना है आपको, एक्यूमुलेटेड प्राइस पर, एक्यूमुलेटेड जोन पर ट्रेड करना है, क्योंकि जब जब तुम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड करोगे तब 30-40 पॉइंट के बाद वो तुम्हें ट्रैप करने आएगा, कितना भी बच लो। तो कहां हमें ट्रैप करना है, कहां हमें ट्रेड करना है, हमें यहां नहीं ट्रेड करना है, हमें यहां कहीं ट्रेड कर लेना है विथ छोटा स्टॉप लॉस लगा के। हमें अगर नीचे जाते हुए दिख रहा है तो हमें यहां कहीं ट्रेड लेना है विथ छोटा स्टॉप लॉस दिखा के। याद रखिए, चाहे जितना भी मैं घुमा फिरा के स्ट्रेटेजी बताऊं, सबका बाप है रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट। अगर वो आपका नहीं सही है तो आप आज नहीं तो कल निकल लोगे। ठीक है, अगर वो नहीं सही है तो आप आजकल निकल लोगे। तो रूल नंबर 1 क्या है, ट्रैप से बचना है तो सेक्टोरियल एनालिसिस जरूरी है। रूल से बचना है तो सेक्टोरियल एनालिसिस जरूरी है, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किसी मेजर फिब के लेवल पर आता है, यदि कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किसी मेजर फिब के लेवल पर आता है, तो वहां पर अगर सपोर्ट है फिब के लेवल पर और अगर रेजिस्टेंस है तो उस पर्टिकुलर चीज को आपको कंसीडर करना है। कैसे, आइए उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले जाकर समझाऊंगा, पहले ये समझ लो। सेकंड जो है, यूजिंग फिब लेवल, फिब लेवल्स, फिब लेवल्स को कैसे यूज करेंगे। सपोज करिए ये मेरा मार्केट है, कुछ दिन का मार्केट है, ये मेरा कुछ दिन का मार्केट है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है। ये मान लीजिए मार्केट है, ठीक। और मार्केट के अंदर हमने क्या किया, हमने यहां पर एक फिब लगा दिया,
हमने यहाँ पर एक फिब लगा दिया, ठीक है, और एक फिब हमने यहाँ पर लगा दिया। अब मुझे दिख रहा है कि ये 0.5 का लेवल है और मार्केट क्या हुआ, ये मार्केट ऐसे आया। अब मार्केट यहाँ पर इस तरीके से हावरिंग कर रहा है, इस तरीके से हावरिंग कर रहा है मार्केट, यहाँ पर कहीं हावरिंग कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जहां पर 0.5% का लेवल आपको दिख रहा है उसको मार्क करो, ठीक है, और वेट करो, वेट करो, वेट करो ये 0.5% के लेवल से कि मार्केट कैसे भी करके, मार्केट कैसे भी करके इस 0.5 के लेवल को ब्रेक करे। और उस ब्रेक करने में आप केवल और केवल एक चीज वेट करो, एक चीज का इंतजार करो मेरे भाई, ये इसको ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद ये जो कैंडल है कंप्लीट रेड कैंडल ना बने, ये कैंडल कुछ इस तरीके से बने, 5 मिनट की कैंडल, यानी इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे गया, नीचे करने के बाद ये पावरफुल कैंडल ना बने, यहां पर कॉन्ट्रा यानी बुलिश ट्रेड लेना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिब का हम लोग एग्जाम्पल अपने स्क्रीन पर देखते हैं। तो अब जरा गौर से इस पर्टिकुलर चार्ट को देखिए, एकदम रिसेंट चार्ट की मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है, नीचे क्रैक समझाना, ऊपर। तो अभी मैंने जो रूल बताया कि सबसे पहले आप एक ऐसा पॉइंट खोजिए जहां पर मार्केट ने काफी अच्छा बेस बनाया। तो मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो ये एक अच्छा बेस है मेरा, क्योंकि फिब आप तभी लगाओगे ना कि आपको एक पहले क्या मिलना चाहिए, एक बेस मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो आपको पूरा दिख रहा है इसको भूल जाइए, यहां तक आपको भूल जाना है, ये आपको कुछ नहीं, ये जो है ना कल का जो मार्केट ओपन हुआ है यहां आपको कुछ नहीं पता कि मार्केट क्या है। ये है कि भैया आपको मार्केट क्या हुआ पता नहीं है। आपने क्या किया भैया, आपने क्या किया, सिंपल सा एक काम कर लिया कि यहां पर आपने एक ऐसा पॉइंट खोजा जहां से मार्केट कॉन्टिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है, ए इधर आया ऊपर गया, इधर आया इसको ब्रेक डाउन किया ऊपर गया, और ये एक अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। अब क्या करिए, आपका जो मार्केट ओपन कहां से हो रहा है उसको देखिए। तो भैया मेरा मार्केट कहां से ओपन हो रहा है वो देख लेते हैं। सो मेरा मार्केट ओपन हुआ यहां पर, तो यहां से लेके यहां तक आप फिब लगा दीजिए, डाउन से पकड़िए ओपन फिब लगा दीजिए, खत्म बात। 0.5% का लेवल यहां आया है। अब मैंने क्या बोला कि जो भी आपको एक्यूमुलेशन जोन दिखे, ये आपको एक एक्यूमुलेशन जोन दिख रहा है ये पूरा। अब आप क्या करेंगे कि आप इसके 40 से 50 पॉइंट नीचे आ जाइए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ये हो गया 0.5 का लेवल, और मैं यहां से थोड़ा सा यहां पर नीचे आ जाता हूं 20, और ये हो गया आपका 40-50 पॉइंट का मतलब ये हो गया 811-12। तो ये मेरा एक डिब्बा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है, ये हो गया मेरा। यानी कहने का मतलब ये है, मैं इसको मोटा कर दे रहा हूं, ठीक है, ये ग्रीन कर दिया, ये हो गया 4x। अब आप जरा गौर करना, जो फिगर आपके सामने ड्रॉ किया गया उस फिगर के हिसाब से मार्केट नीचे गया, 0.5 को तोड़ने दो। 0.5 को तोड़ने के बाद मार्केट का कैंडल कैसे बनना चाहिए, क्या फुल बॉडी बननी चाहिए, नहीं, वीक रहनी चाहिए, बिल्कुल। यहां वीक बना, इसी वीक के नीचे आपका एसएल होगा, ध्यान से समझो। कल भी मैंने ये कैच करके आपको दिखाया था। एंट्री कहीं भी करो, एंट्री आप यहां करो ना यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इस वीक के नीचे थोड़ा सा तो रहा। उसके बाद आपको टारगेट जहां तक का चाहिए लो ना यार, टारगेट कौन मना कर रहा है, 1:10, 1:2, 1:1, 1:5, 1:3 जो भी लो। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। और ये क्या है, ये एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग है। ये देख लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, एक रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिख रहा है, ये ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, ये रहा मार्केट रॉक। और कैसे रॉक हुआ, पहले 0.5 को तोड़ा, अगर नहीं तोड़ेगा तो भैया वो ट्रैप है ना। जहां सबको बाइंग दिख रहा है वहां कैसे मुझे बाइंग हो सकता है, आप ये समझो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जहां सबको बाइंग दिख रहा है वहां पर आप बाई करो तो पैसा कैसे बनेगा। तो जहां सबको बाइंग ना दिखे वहां पर आप खरीदो तब तो पैसा बनेगा। तो ओवरऑल आपने ये समझ लिया कि किस तरीके से मार्केट को पढ़ा जाता है। अब देखो मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ने के बाद नीचे नहीं जा सकता था, लेकिन उसके लिए एनालिसिस क्या होनी चाहिए, सेक्टर एनालिसिस आनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया।
सेक्टर एनालिसिस को मिलाना है, रिस्क रिवार्ड को मिलाना है और ग्लोबल को मिलाना है। बाकी का काम आपको मैंने सिखा दिया। कभी भी अकेले ऐसे काम नहीं करते कि अच्छा अच्छा तोड़ा चलो घुस जाते हैं, पता चला पूरा सेक्टर निगेटिव है, आप घुस रहे हो, बार बार घुस रहे हो, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। सेक्टर पॉजिटिव, डाउ जोन्स पॉजिटिव, कल का एग्जांपल ले लो ना यार, अभी कल की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे मित्रों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा।